guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love on the channel. It truly does mean a lot to me. आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है सुपर रिलेटेबल, सुपर हेल्पफुल. इट इज गोइंग टू मेक यू फील अ लॉट ऑफ इमोशंस, बट इट इज वन दैट इज हाईली रिक्वेस्टेड एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो से आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. पर वीडियो को डिस्कस करने से पहले आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू विच इज गाइस कि हम 480 सब्सक्राइबर्स पे चिपक के बैठ गए हैं. पता नहीं क्यों ऊपर जा ही नहीं रहे. तो प्लीज इस वीडियो को, चैनल को शेयर करो सो दैट वी हिट द 500 मार्क ऑफ सब्सक्राइबर्स सुपर सून. ऑल्सो लास्ट वीक अपलोड काफी स्पेशल था गाइस, बट समहाउ आप में से काफी लोगों के एक्सप्लोर फीड पे, सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे या फिर सिंपली बेल आइकन वालों को भी नोटिफिकेशन आया ही नहीं. एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी स्पेशल अपलोड. इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला भी पक्का से देख लेना. Which brings me to the topic of today's video, which is that how to deal with toxic family members. उन relatives के साथ कैसे डील करें जो टॉक्सिक है, जो आपके लिए बेस्ट इंटेंशंस नहीं रखते हैं, who don't feel a lot of positivity or happiness when it comes to you. I'm not talking about parents or siblings here, क्योंकि वो तो इस एस्पेक्ट में कभी आ ही नहीं सकते. मैं बात कर रही हूँ relatives की. वो लोग जो कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस और सक्सेस से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जलते हैं, if I might say so, और you know, people who don't really want to see us doing well in life, doing good in life or simply being happy. और कैसे कभी कभी वो हमारी लाइफ में घुस के हमारी लाइफ और अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को टाटा बाय बाय ही कर देते हैं. पर मैं यहाँ ये नहीं कह रही गाइस कि हमें उनसे रूड होना है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू एवर बी रूड टू एनीवन, लेट अलोन फैमिली. बट आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विद दोज रिलेटिव्स इन योर लाइफ and how to take a stand for yourself without being disrespectful or without being rude और बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना. अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही स्टैंड नहीं लोगे तो कोई और कैसे लेगा गाइस. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. गेटिंग इन टू द एस्पेक्ट ऑफ गाइज कि ये बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है या फिर इन रिलेटिव्स के साथ डील कैसे करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ और ये सब हेल्प कर रहा हूँ, मतलब sort of आइडेंटिफाई करने में कि what are some of the signs or indicators that this particular relative or that particular relative in your life is being toxic for you or is having toxic energy towards you. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 signs या 3 indicators of such relatives. और अब आ रही है बारी sign number 1 की. Sign number 1 which is sadly going to be relatable for I'm sure all of you is constant criticism. That relative of yours in your life will always have some or the other issue with you. The way you dress up, the way you look, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे काम नहीं करते हो, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं छोड़ते गाइस आपको नीचा दिखाने का, टू मेक यू फील और रियलाइज हाउ यू आर नॉट द बेस्ट एट एनीथिंग और एवरीथिंग. एनीथिंग यू वेयर, एनीथिंग यू डू, एनीथिंग यू डोंट डू ऑल्सो, उसमें भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आके उनको बहुत ही सारे इश्यूज आ जाते हैं. एंड गाइज यू नो वॉट, यू नो दैट दिस पर्सन इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कि आई डोंट इवन नो मेरे वर्ड्स का या मेरे एक्शंस का इस इंसान पे ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है. दे वेरी वेल नो व्हाट दे आर डूइंग एंड येट दे कीप डूइंग इट. इट्स लाइक वो आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करना चाहते हैं, आपको रियलाइज कराना चाहते हैं हाउ यू डोंट हैव समथिंग, हाउ यू आर डूइंग टू लेस ऑफ समथिंग, और यू नो just simply they want to make you feel bad. हर चीज guys, when I say हर चीज, वो आपकी हर चीज में कुछ गलत ढूंढ लेते हैं. और अगर कहीं आपकी बुराई करने का कंपटीशन हो तो उनको फर्स्ट से भी ऊपर वाला प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा, सब घर चले जाएंगे, पर उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी. एंड गाइज ये ऐसे लोग होते हैं ना दैट इवन व्हेन यू लाइक कि चलो ठीक है जाने देता हूँ, इट्स फैमिली, आई विल गो एंड सॉर्ट इट आउट विद देम, या मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरह से टू गेट यू नो समहाउ ब्रिज दैट गैप, नहीं करने देंगे. बिकॉज अगर आप जाके उनसे बात भी करोगे ना, वो कोई अपनी मतलब निकाल लेंगे स्टोरी उससे भी, क्यों ना शी इज कम टू टॉक टू मी बिकॉज उसको तो मेरे से ये काम है, या फिर इसको कुछ चाहिए होगा इसलिए तो आई है. और वो आपसे बात भी ऐसे करते हैं गाइज, वो आपको ऐसी एनर्जी भी देंगे कि आपको खुद ही लगेगा मुझे क्या ही जरूरत थी. इट्स नॉट लाइक उनके होने या ना होने से मेरी लाइफ रुक रही है. बट द फैक्ट इज दैट इफ समवन इज फैमिली, राइट, यू हैव फीलिंग्स ऑफ लव टूवर्ड्स देम, यू हैव फीलिंग ऑफ a basic respect on humanitarian grounds only for them. तो आप कितना भी अपने को बोल दो ना वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, कहीं ना कहीं वो लोग हमारे लिए मैटर तो करते ही हैं, और उनके वर्ड्स का इम्पैक्ट भी हम पे बहुत रहता है. तो ये हो जाता है आपका साइन नंबर 1. साइन नंबर 2 गाइज विच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइंस जो ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ की स्टोरी में मैंने सुना ही है उनके टॉक्सिक रिलेटिव्स के बारे में, इज इमोशनल मैनिपुलेशन एंड विक्टिम माइंडसेट. दे मेक यू फील और रादर दे मेक द सोसाइटी फील कि सिर्फ उनके साथ ही हर चीज गलत होती है. और अगर बाय चांस गाइस समटाइम्स ना इन लाइफ यू टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ और आप कुछ ऐसा करो जिससे सिंपली आपको खुशी मिलती है,
योर हॉबी या बस कुछ ऐसी चीजें जो करने का आपको शौक है, उस दिन तो दे आर गोइंग टू मेक यू फील लाइक यू आर द वर्स्ट पर्सन एवर, यू द मोस्ट सेल्फिश पर्सन एवर। और कैसे आपकी खुश होने वाली एक्टिविटी से उनकी लाइफ में दुखों का पहाड़ आ गया, मतलब आपकी खुशी का विक्टिम बन गए हैं वो, क्योंकि आपको खुश तो देख ही नहीं सकते हैं वो। अच्छा, ये वाला एस्पेक्ट तो फिर भी छोड़ दो, दे विल ओवर एग्जैजरेट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, और अपनी स्ट्रगल्स और अपने सैड टाइम्स या बैड टाइम्स को इतना ओवर एग्जैजरेट कर देंगे कि सुन के ऐसा लगेगा इनकी लाइफ में ही बस प्रॉब्लम्स है और किसी की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। उनका दुख दुख, बाकी किसी का दुख आई डोंट रियली केयर, लाइफ है, सबकी लाइफ में सुख दुख आता है, बट उनका दुख नो नो, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। And they will often, rather always make you feel how you were never there for them. आपने जैसे उनके लिए कभी कुछ करा ही नहीं है, और लाइफ जब उनके लिए बहुत ही हार्ड हो गई थी और एकदम ही डाउनफॉल वाले मोमेंट पे आ गई थी, आपने तो उन पे गिव अप ही कर दिया। वो हमेशा आपको ऐसा ही फील कराते हैं। दे विल नेवर कम एंड से थैंक यू फॉर बीइंग देयर, या सिंपली आपको एक्नॉलेज ही कर दे कि यार यू डिड सो मच फॉर मी। वो सब तो छोड़ दो, अगर आप अपने लिए भी कुछ करते हो ना, इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी, उसमें भी दे विल मेक यू फील रियली बैड अबाउट इट कि क्यों जाने की जरूरत थी, तुम गए ना मेरे साथ, देखो ये हो गया पीछे से, और समथिंग लाइक दैट। एंड दे विल कॉन्स्टेंटली टेल यू, रादर यू भी नहीं, एनी वन यू नो इन द सोसाइटी, दैट कैसे उनकी लाइफ में बहुत ही डिफिकल्टीज थी, बहुत ही चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स थे, और उन्होंने इतना कुछ ओवरकम करा, और पता नहीं वो कितने ही महान है। हो सकता है हो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज या चैलेंजेस, बट दे ओवरकेम इट ऑल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। जस्ट बिकॉज किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स है गाइज, और वो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ गया, इसका ये मतलब थोड़ी है आप अपनी हैप्पीनेस को रोक दोगे कि नहीं नहीं, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दे हैड सच अ बैड और traumatic past. It's on them, it's their struggle to be solved, it's their challenge to be dealt with. Why will you stop your own happiness for them, right? तो ये हो जाता है a very sad but a very significant second sign of a toxic relative. Sign number 3, which is also the last sign for this video about if someone, or how do you know if someone is a toxic relative, is that the concept of boundaries is totally missing. जैसे दिल्ली में स्काई में स्टार्स नहीं दिखते ना, वैसे उनकी लाइफ में आपकी लाइफ को लेके बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट तो नॉन एग्जिस्टेंट ही हो चुका होता है। उनको लगता है कि अपनी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ भी वो ही रूल करेंगे, एंड समटाइम्स दे इवन गो टिल द एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग मेजर लाइफ डिसीजंस फॉर यू। और गाइज उनको जेन्युइनली ऐसा लगता है दैट दे आर एंटाइटल्ड टू टेकिंग और मेकिंग दोज डिसीजंस फॉर यू। दे डोंट रियलाइज कि आपकी अपनी लाइफ है, अपनी स्पेस है, अपनी चॉइसेस, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स है। नो, यू आर गोइंग टू डू व्हाट दे वांट यू टू डू, क्योंकि आपकी लाइफ उनका प्रोजेक्ट बन जाती है। और समहाउ गाइस पता नहीं कैसे उनको ये भी लगता है दैट ऑल देयर प्रॉब्लम्स आर आवर प्रॉब्लम्स, बट समहाउ वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस। तो कोई दुख, परेशानी या दर्द हो, उसमें दे वांट कि यार हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी लाइफ जीना रुक जाए और बस उनके साथ बैठे रहे। पर जब लाइफ उनको वंडरफुली रिवॉर्ड करती है ना, दे आर सॉर्ट ऑफ एट द हाई पॉइंट ऑफ देयर लाइफ एंड दे आर वेरी हैप्पी, थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर देम, तब पता नहीं क्यों हम उस लिस्ट में होते ही नहीं। उस लिस्ट में जब हम सब सेलिब्रेट करें, उस खुशी को एंजॉय करें, उस लिस्ट में हम होते ही नहीं है। एंड गाइस कभी कभी ये बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा ब्लरी हो जाती है ना कि एक्चुअली में ना आपको एक पॉइंट आता है, यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, यू लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज नॉट हाउ आई वांटेड थिंग्स टू बी। So that is why in today's video I will be discussing about the aspect of boundaries, because guys before I get into कि ये boundaries क्यों करनी है, कैसे करनी है, you need to realize that अगर आप किसी के साथ boundary establish कर रहे हो ना, you're not being rude or disrespectful towards them. It's not even called being it's not even about you being selfish. It's simply about you protecting your own self-respect, you taking a stand for yourself. तो boundary का ये मतलब नहीं होता है कि I don't care about you, do whatever you want. It simply means that I respect myself, I care about myself, and there are certain things I won't compromise when it comes to my life. Guys, एक बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट भी आ जाता है हम सबके मन में, which is that why do we need these boundaries? आखिरकार हमें ये बाउंड्रीज चाहिए ही क्यों? अब जैसा मैंने प्रीवियस क्लिप में बोला था, क्योंकि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और खुद को प्रायोरिटाइज करना है। बट इसमें आप ये भी पूछ सकते हो कि इसमें बाउंड्रीज की क्या जरूरत है इग्नोर, क्योंकि गाइज आपकी लाइफ, आपकी ड्रीम्स, आपका करियर या आपकी शादी किसी का पैशन प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि वो बोर हो रहे हैं या लाइफ में फ्री हैं तो वो आके आपकी लाइफ को अपनी स्क्रैपबुक की तरह डेकोरेट करने लग जाए, ये यहाँ होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। नो, इट्स डिफरेंट व्हेन यू वांट समवन्स एडवाइस एंड गाइडेंस। पर आप जिनके पास एडवाइस और गाइडेंस के लिए जाते हो ना, वो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। जब ये टॉक्सिक रिलेटिव्स पिक्चर में आ जाते हैं ना, ये वो करते हैं जिससे उनका भला हो। इनफैक्ट ये तो वो करेंगे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और मिजरेबल हो जाए, सो दैट दे डिराइव हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट। अब अगर आपको इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि यू नो नहीं यार क्यों ये थोड़ा ड्रामेटिक हो गया,
तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस एक्चुअली इज द रियलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे साथ शेयर करते हैं कि कैसे उनकी रिलेटिव्स ही उनकी लाइफ में हैप्पीनेस को रोकते हैं. तो ये बाउंड्री सिंपली इसलिए चाहिए क्योंकि सबको लाइफ एक ही बार मिलती है एंड इट इज़ वेरी बेसिक, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट देयर आर सर्टेन ड्रीम्स, एस्पिरेशंस एंड गोल्स दैट यू हैव फॉर योर ओन लाइफ, जो आप अपने लिए और अपने उन लोगों के लिए हु यू ट्रूली एक्चुअली लव, उनके लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हो. So why will you let a third person who has nothing but bad intentions for you in their mind make major decisions for you in your life? And with that guys, हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट but most important part पे, which is how to set those boundaries. Sign number 1, rather step number 1 in that aspect is be clear and calm. गाइस देखो, लड़ाई झगड़े को तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती एंड व्हेन इट कम्स टू फैमिली तो बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं बनता लड़ाई झगड़े करने का, क्योंकि पहली बात तो व्हाई डू यू वांट टू स्टूप डाउन एट देयर लेवल, आपके और उनमें क्या ही फर्क रह जाएगा, राइट? और क्या होता है ना, अगर आप उनके लेवल पे गिर भी जाओ, यू फॉल डाउन टू देयर लेवल, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू? यू डोंट वांट टू डू दैट. एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इफ यू फाइट और डिसरिस्पेक्ट योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू फील बैड. द पीपल यू रियली लव एंड रिस्पेक्ट, उनको बुरा लगेगा एंड यू डोंट वांट टू डू दैट. तो अब ना इन रिलेटिव्स को समझाना पड़ेगा तमीज से, रिस्पेक्टफुली, कि अब ये नहीं चलेगा. तो अगर आपको उनकी कोई बात हर्ट करती है या उनके कोई एक्शन ट्रिगर करते हैं, जस्ट बी वेरी कम्युनिकेटिव एंड वेरी क्लियर दैट आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट डू दिस एनीमोर. मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप ऐसे बिहेव करते हो. और इसलिए नहीं बोल रही यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए कि आपको अपोलोजाइज करना है या फिर आपको अपने आप को एक इंफीरियर पोजीशन पर डालना है, नहीं. बट दैट्स जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड अपब्रिंगिंग एंड यू आर टॉट टू रिस्पेक्ट पीपल अराउंड यू. और आपको ना गाइस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग दिस, ज़्यादा बटर नहीं लगाना, ज़्यादा शुगर कोट नहीं करना अपने वर्ड्स को. बी फर्म, नॉट रूड, नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, बट बी वेरी फर्म दैट आई डोंट लाइक द वे यू डू दीज थिंग्स बिकॉज इट ट्रिगर्स मी इन बैड वेज, और आई वॉन्ट यू टू स्टॉप डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती. इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू इट देन प्लीज डू इट एल्सवेयर, क्योंकि मैं ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूँगी. एक बार बोलो, सामने वाला इतना एम्बैरेस हो जाएगा ना गाइज, वो इतना गिल्ट में चला जाएगा एंड यू विल फील कि जैसे 100 kgs का कोई बर्डन आपकी शोल्डर से उतर गया है. क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है ना टू कीप फीलिंग दैट वे. आपने क्या ऐसा कर दिया दैट दे आर जस्टिफाइड इन डूइंग द वे दे आर ट्रिगरिंग योर इनसिक्योरिटीज और द वे दे आर बिहेविंग. ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है आपने. यू डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, सो यू नीड टू टेक अ स्टैंड. अच्छा, क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और वो मुझे ये बता रहे थे कि कैसे उनके कुछ रिलेटिव्स ना उनको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करते बट उनके पेरेंट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है. तो मैंने उनको भी यही बोला था दैट आपको कभी कभी ना अपने पेरेंट्स के लिए भी वो स्टैंड लेना है दैट this is not okay, you cannot speak to my parents like this and why are you speaking to my parents like that. क्योंकि अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेटिव की जो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है या बात कर रहा है, इसका मतलब दे आर एन अडल्ट एंड अडल्ट्स डोंट रियली बिहेव लाइक दिस. तो आप ना अपने वर्ड्स को एक्टिवली और इफेक्टिवली यूज करने का टाइम आ गया है. टेक दैट स्टैंड बिकॉज यू नीड टू एंड यू विल बी सक्सेसफुल व्हेन यू डू दैट. Step number 2, which is going to be so difficult for so many of you but so important for all of you, is start saying no without feeling guilty. नो नहीं अपने में ही एक फुल कंप्लीट आंसर है. इसमें कोई जस्टिफिकेशन या एलैबोरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल डूइंग समथिंग या फिर सिंपली यू डोंट अग्री विद समथिंग, आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, आप उसमें मानते ही नहीं हो, तो बोल दो, क्या ही चला जाएगा. आपको उनकी वैलिडेशन क्यों चाहिए फिर समथिंग रॉन्ग. और अगर आप नो बोलोगे ना गाइस, सामने वाले को भी आदत हो जाएगी कि हाँ यार ये मना कर देगी. इससे क्या होगा, वो आपको अप्रोच कम करेंगे. अप्रोच कम करेंगे मतलब आपकी लाइफ में टेंशन कम होगी, आपको हमेशा बॉदर नहीं करेंगे, हल्का सा आपसे डर भी जाएंगे, तो इसका मतलब है आपसे खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे. एंड व्हाट्स बेटर देन दैट. अगर लाइफ में नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी अपने आप ही हमसे दूर हो जाए तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है. आई वुड रादर गो अहेड एंड से ये तो एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन हो जाती है. तो नो बोलो. डिसरिस्पेक्टफुली फिर से मैं बोल रही हूँ मत बोलो, बट अगर वो आके कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कैन यू डू दिस फॉर मी, यू जेन्युइनली कांट जस्ट से आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू, प्लीज आस्क समवन एल्स. या फिर नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती, यार नहीं ये मैं नहीं कर सकती, आप किसी और को पूछ लो. एक बार बोलने में आपको बहुत अजीब लगेगा, सुनने में उनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी और उनको हो सकता है आपसे भी ज़्यादा अजीब लगे. पर एक उस अजीब ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल मोमेंट को अगर आपने कर लिया ना गाइस, लाइफ लॉन्ग का सुख हो जाएगा आपके पास. क्योंकि दे नो कि एक तो फालतू मतलब इधर उधर की फालतू चीज़ों के लिए आपको अप्रोच ही नहीं करना. एंड इवन वेन बिफोर अप्रोचिंग यू, व्हाइल दे आर थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग यू, बहुत सोचेंगे बोलो कि यार इज दिस इवन वर्दी. मतलब अगर मुझे एक नूर से कुछ पूछना ही है ना तो मैं ये तो सोचूं कि कोई चीज़ है पूछने वाली, कोई बात है करने वाली. और इससे आपकी पर्सनैलिटी और इंप्रेशन भी ऐसा आ जाता है कि यार ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल सा इंसान है, बड़ा सॉर्टेड सा इंसान है, इसके सामने आके फालतू बातें मत करो क्योंकि ये तो नो बोल देगी.
तो नो बोलो, गिल्ट फ्री होके बोलो, क्योंकि कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं आपके पास आके बोलूँ अपने ना सारे वेल्थ मुझे दे दो, नो ही बोलोगे ना। तो जब उस चीज़ के लिए इतना एडमेंट हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो और मन में ये लग रहा है इसमें कोई दो बातें है ही नहीं, तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं ये लॉ या रूल अप्लाई करते। ट्राई करो गाइज, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट यू नीड टू ब्रिंग दीज चेंजेस इन योर लाइफ स्टार्टिंग टुडे, सो दैट इन द लॉन्ग रन यू आर सॉर्टेड एंड यू आर मोर एट पीस एंड कंफर्ट विद योर ओन सेल्फ। स्टेप नंबर 3 गाइज, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड व्हेन इट कम्स टू फैमिली एंड कॉन्वर्सेशंस अबाउट रिलेटिव्स, इज दैट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। बिकॉज एक तो वो ऑब्वियसली दे आर एन अडल्ट, वो अब जो वो है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। आप नहीं, आपके में ये चीज़ नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट टेल अदर पीपल हाउ टू लिव देयर लाइफ। और अपने मन में ना ये थॉट, ये फैक्ट एक बिठा लो लाइफ लॉन्ग, that the way someone is, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, that is who they are, it's on them, that's not our battle to fight, win तो छोड़ ही दो, and the way you react is your responsibility। तो उनको जो करना है वो तो करेंगे, पर what you can mind, what you can control is the way you respond or you react to it। तो अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है या फिर अगर फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही करा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, कम्युनिकेट कर दो, नो बोल दो। और अगर ये सब कर चुके हैं और फिर भी वो सुधर नहीं रहे, सिंपली रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्पेस और दैट प्लेस इन देयर लाइफ। अब मैं ये नहीं कह रही फैमिली को घोस्ट कर दो या घर छोड़ के चले जाओ, वो तो बिल्कुल ही रैंडम सी बात हो जाती है, बट उनके साथ इतना इंटरैक्ट ही मत करो, इस सिचुएशन में आओ ही नहीं कि उनसे मिलना पड़े, या फिर एक्टिवली उनको ये चीज़ दिखाओ दैट यू रियली डोंट केयर अबाउट द वे दे आर मिसबिहेविंग विद यू। अपनी लाइफ खुल के जियो, खुश रहो, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट ऑल दिस वाइल ना अपनी एनर्जी या अपनी थॉट इस चीज़ में मत डाल देना, सारी अपनी उन्होंने एनर्जी डाल दी कि यार मैं तो इस इंसान को चेंज करके रहूँगी, मैं इनको बेटर करा के रहूँगी, आई विल मेक दिस पर्सन रियलाइज हाउ प्रेशियस एंड वैल्यूबल आई एम। यू आर ऑल दीज थिंग्स and you are all these things without getting any validation or any certification from them। आपको उनसे थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए कि आप बढ़िया इंसान हो, आप हो बढ़िया, बस बात खत्म। तो उस थॉट को ना लेट गो कर दो, क्योंकि अगर आप किसी को बदलने लग गए ना गाइस, तो वो तो मतलब पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी, आपकी, उनकी, सबकी, और वो नहीं बदलेंगे। एक सिंपल सी बात है, हम ना अपनी जो बॉडी होती है उस पर जो हेयर ग्रोथ होती है उसको भी आधे से ज़्यादा टाइम क्या कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते ना। देयर आर सो मेनी वेज पीपल यूज टू स्टॉप दैट हेयर ग्रोथ और गेट रिड ऑफ इट। So if you cannot control the way your own body functions, what makes you think that you can control the way anybody else thinks, somebody else functions, somebody else behaves? वो तो मतलब बिल्कुल out of the book वाली चीज़ हो जाती है। Instead ना अपनी एनर्जी इस चीज़ पर डालो कि how can I respond better in these situations? How can I act better in these situations? How can I be more in control of my words and my emotions? How can मैं अपने आप की mental strength इतनी ज़्यादा कैसे build कर दूँ कि इस इंसान के words, emotions या behavior मुझे affect ही ना करे। तो जितनी एनर्जी उनको इम्प्रूव करने में डाल रहे हो उससे 10x ज़्यादा एनर्जी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में डाल दो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा यार, मतलब तुमने बढ़िया रहना तुम रहो, तुम्हें नहीं रहना तुम मत रहो, आई डोंट केयर, I am very busy building myself up। And guys, with that we come to the last step in how to establish healthy boundaries with those toxic relatives। but ये वाला step ना पिछले वाले step से ही related है, which is create that distance, उनसे दूर हो जाओ। अब मैंने पिछले वाले पॉइंट में यही कहा था, दैट दूर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भाग जाओ, उनको कहीं भेज दो, वो तो चीज़ें हो नहीं सकती, बस अपने आप को इतना अप्रोचेबल रखो ही मत। इफ़ दे कॉल यू डोंट पिक अप, 4 मिस्ड कॉल्स है तो एक बार वॉइस नोट भेज दो, अगर कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप कर रहे हैं तो रिप्लाई ही मत करो, और अगर बार बार मिलने के लिए कह रहे हैं तो बोल दो आई एम बिजी। और अगर कोई ऐसे फैमिली सिचुएशन है जहाँ पे आप उनसे भाग ही नहीं सकते, तो बस गाइज अपने आप को किसी चीज़ में इतना बिजी कर दो कि एक्चुअली आपके पास टाइम ही ना हो। और पता है अगर इस पॉइंट पे ना यू आर समबडी हु इज़ वेरी वेल रेड, हु हैज़ अ लॉट ऑफ डिग्रीज, या फिर आप प्रोफेशनली बहुत बिजी हो ना, वैसे ही वो आपसे खुद ही ना सॉर्ट ऑफ कतरा जाएंगे इन अ वे, दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अराउंड यू बिकॉज यू विल बी सो कॉन्फिडेंट, सो वेल रेड, सो इंटेलेक्चुअल कि वो कॉम्प्लेक्स सा फील करेंगे आपके साथ उठने बैठने में। उनको लगेगा यार ये तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, ये तो बड़ा ही स्मार्ट है, मैं इससे क्या ही बात करूँ। तो वो डिस्टेंस अपने आप के साथ आपने उनके साथ ऐसे बनाना है कि अपने आप को एक ऐसी अनअटेनेबल पोजीशन पे डाल देना है कि सामने वाले को लगे कि यार मैं क्या बात करूँ इससे, मैं इसको क्या ही बोल सकती हूँ, ये कहाँ चली गई, इसका लेवल कितना अलग है। एंड उनको वो थॉट आ जाती है गाइज मन में कि नो मैटर व्हाट आई डू, इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने अपने आप को उस लेवल पे, उस स्टैचर पे ले चुकी है मेंटली अपने आप को, शी इज एट दैट प्लेस दैट शी जस्ट डजंट केयर इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे। एंड नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टू डिस्टर्ब दिस पर्सन्स पीस, ये अपनी पीस को लेके इतना प्रोटेक्टिव है, इतना सेक्रेड है इसके लिए इसका मेंटल पीस कि कुछ भी हो जाए इसको तो खराब नहीं होने देगी।
आज का वीडियो था तो थोड़ा डिफरेंट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसके बारे में बात करूँ। गाइज ऑनेस्टली ना, वीडियो शूट करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ इस बारे में भी डिस्कस करूँगी ऑन हाउ यू कैन बिल्ड योर इमोशनल स्ट्रेंथ, हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ गेट बेटर इन डीलिंग विद दी सिचुएशंस, कि आपको ने अपने लिए क्या करना है अगर आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेटिव है या टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफ़ी हैवी हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट मी टू मेक अ पार्ट 2 जिसमें आई विल टॉक अबाउट बिल्डिंग योर ओन इमोशनल स्ट्रेंथ, देन प्लीज़ कमेंट दिस इमोजी डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू डू दैट फॉर ऑल ऑफ यू। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा हो, आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाए, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद पीपल who you think need to hear about this, who might feel better about this. And also please hit the bell icon so that you never miss a notification, because guys कभी कभी मिस हो जाते हैं वीडियोस, तो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमेशा you'll be very informed about that. और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही पावरफुल बट वेरी हैवी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ वीडियोस पे टॉपिक बनाऊँ, तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलना। और गाइज रिमेंबर that take care of yourself, respect yourself, but boundaries are the highest form of self respect. तो no matter what happens, अपनी उस बाउंड्री पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड आई विल सी यू सुपर सून। बाय गाइस।